अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज। आज हमारे पास जो है लास्ट चैप्टर है एफएससी सेकंड ईयर का। चैप्टर नंबर 21 है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो एमसीक्यूज लिए गए वन बाय वन उनको देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, बाई इमिटिंग बीटा पार्टिकल एंड गैमा पार्टिकल सिमल्टेनियसली द न्यूक्लियस चेंजेस इट्स चार्ज बाई। यानी एक बीटा पार्टिकल निकला है और दूसरा निकला है गैमा पार्टिकल, तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज कितना चेंज होगा। लॉसेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 2, चेंज विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो हमारे पास जो बीटा पार्टिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें जो है वो -1 जो है वो चार्ज होता है, जबकि जो गैमा पार्टिकल होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो बात हो रही है चार्ज कितना चेंज होगा। अगर तो अकेला हमारे पास जो है गैमा पार्टिकल निकलता तो फिर चेंज जो है वो ऑब्जर्व नहीं होनी थी, कोई भी चेंज जो है वो चार्ज में नहीं आनी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है सिमल्टेनियसली बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल दोनों निकले हैं, तो बीटा पार्टिकल की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो हमारे पास चार्ज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा बाय 1। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का जो हमारे पास एटम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। 92 हैं, 238 हैं, 330 हैं, 146 हैं। तो हमारे पास जो है कोई भी जो एटम होता है उसकी प्रेजेंटेशन होती है, ऊपर जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो हमारे पास जो है जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो यहाँ पर हमने जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे ए माइनस जी, यानी टॉमिक मास माइनस टॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हम जो है वो मालूम कर लेंगे 238 है हमारे पास टॉमिक मास और 92 टॉमिक नंबर है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 146 यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे पास जो है न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ रेडिएशन 1 becquerel इज इक्वल टू 1 becquerel कितने के इक्वल है। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड 3.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 2 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 3.7 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो हमारे पास जो 1 becquerel होता है वो हमारे पास 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो होता है ये हमारे पास 1 क्यूरी के बराबर होता है। तो ये भी हमारे पास जो है जो है वो यूनिट है रेडिएशन का, रेडिएशन एक्टिविटी का। लेकिन यहाँ पर उसने 1 becquerel पूछा, तो 1 becquerel जो है वो हमारे पास जो है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे पास जो है क्वार्क्स कहलाते हैं। और क्वार्क्स की जो है डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ये हमारे पास 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जबकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें हमारे पास 1 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होंगे, यानी 2 डाउन क्वार्क होंगे और 1 अप क्वार्क होगा। तो न्यूट्रियन पर हमारे पास जो चार्ज है वो 0 होता है, जबकि प्रोटॉन पर चार्ज जो है वो 1 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा यहाँ पर जो है नहीं है। हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, यूरेनियम या फिर यूरेनियम 235 है, 233 है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो हमारे पास होते हैं जी हैवी एलिमेंट्स, जो हमारे पास टूट के आगे जो है वो रिएक्शन को लेके जा सकें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास हैवी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फिजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज अबाउट। जो हीट हमारे पास फिजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है कोर में न्यूक्लियर रिएक्टर के, वो कितना उसका टेम्परेचर होता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड उस हीट का जो है वो हमारे पास जो है टेम्परेचर होता है, और ये हीट जो है आगे हमारे पास जो है स्टीम प्रोड्यूस करने के काम आती है, और उस स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज, यूरेनियम की जो 239 आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास जो है एटम्स जो हैं आइसोटोप्स हैं उनकी जो है वो हाफ लाइफ लिखी है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपने यहाँ पर जो है वो देख लेनी है। ये हमारे पास जो है एंट्रेंस एग्जाम्स और बोर्ड के एग्जाम में भी जो है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पर यूरेनियम 239 की पूछी है 24.5 है, 25.5 है, 23.5, 26.5। तो यूरेनियम 239 की जो है वो हमारे पास 23.5 मिनट्स होती है, जबकि हमारे पास जो है यूरेनियम 238 जो होता है उसकी हमारे पास जो हाफ लाइफ की बात करें तो 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स जो है वो होती है। तो दोनों में जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर का जो एटॉमिक मास का जो है वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है हाफ लाइफ का देखें आप, एक की 23.5 मिनट है और दूसरे की 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs है, विच पार्टिकल हैज़ द लार्ज रेंज इन एयर, कौन सा पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास जो है लार्ज रेंज रखता है। अल्फा पार्टिकल है, गैमा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है। तो इनमें जो है वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है फ्यू सेंटीमीटर्स है, और बीटा पार्टिकल जो है फ्यू मीटर्स है, और जो हमारे पास जो है गैमा पार्टिकल है ये हमारे पास इनवर्स लॉ को जो है वो फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो यहाँ पर अगर हम जो है वो देखें इनकी जो है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रेंज जो है वो हमारे पास सबसे पहले गैमा पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है न्यूट्रॉन्स आएंगे, न्यूट्रॉन्स के बाद जो है वो हमारे पास जो है बीटा पार्टिकल्स, और बीटा के पास जो है वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स आएंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलेस्ट जो है वो रेंज है। तो यहाँ पर जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, गैमा पार्टिकल की सबसे ज़्यादा लार्ज रेंज होगी एयर में। 1 रैम इज इक्वल टू, रैम जो है ये हमारे पास होल्ड यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। तो 1 रैम जो है वो कितने के बराबर होता है, 0.01 सीवर्ट, 0.1 सीवर्ट, 2.04 सीवर्ट, 3.06 सीवर्ट। तो 1 रैम जो है ये हमारे पास 0.01 सीवर्ट के बराबर होता है, अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर जो है वो हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है वो किस हमारे पास जो है जो है वो एलिमेंट से बना होता है। एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर जो है ग्रेफाइट, यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है राइट होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मॉडरेटर होता है वो हमारे पास ग्रेफाइट से बना होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस रिएक्शन की एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, चेन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फिजन जो है इसमें हमारे पास जो है ब्रेकिंग होती है, लार्ज जो हमारे पास एलिमेंट्स होती हैं उनकी स्मॉल एलिमेंट्स में जो है वो ब्रेक डाउन होता है। और हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें जो है वो हमारे पास जो है टू लाइट जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो मिलकर जो है वो एक हैवी एटम जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जांपल है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वो किस हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है ट्रीट होते हैं। कार्बन 14 है, निकल 63 है, कोबाल्ट 60 है, स्ट्रोंशियम 90 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। वेरियस टाइप ऑफ कैंसर जो है उनकी जब रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो थेरापी में सॉरी जो है वो हम जो है वो कोबाल्ट 60 को जो है वो यूज़ करते हैं। तो कुछ जो स्किन कैंसर होते हैं उनमें हमारे पास जो है स्ट्रोंशियम 90 यूज़ होता है। द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज्ड ऑन द एवरेज, बैकग्राउंड रेडिएशन ऑन एवरेज जिससे हम जो है वो एक्सपोज होते हैं 1 मिली सीवर्ट पर ईयर, 2 मिली सीवर्ट पर ईयर, 3 मिली सीवर्ट पर ईयर, 4 मिली सीवर्ट पर ईयर। तो 2 मिली सीवर्ट पर ईयर जो है वो हमारे पास जो है उससे ऑन एवरेज जो है वो हम बैकग्राउंड रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। अगर हमारे पास जो है 3 सीवर्ट से ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है रेडिएशन का एक्सपोजर जो है वो हो जाए न्यूक्लियर वर्कर्स में, तो हमारे पास जो है स्किन बर्न्स जो है वो हो सकते हैं।
एनुअली जो है वो 3 सीवर्ट, ये हमारे पास जो है 2 मिली सीवर्ट है, लेकिन अगर 3 सीवर्ट तक ये पहुंच जाए तो ये हमारे पास स्किन बर्न जो है वो काज करवा सकता है। 1 मिली सीवर्ट पर वीक जो है वो नॉर्मल जो है वो कंसीडर किया जाता है जो न्यूक्लियर वर्कर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो तमाम तरह एमसीक्यू जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।